जय हिंद दोस्तों। आप अगर अब नेपाल जाने वाले हैं, चाहे घूमने के लिए जाए चाहे किसी काम से जाए, तो सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। नेपाल जाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य कर दिया गया है। वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं रहता है, फिर आप नेपाल में बुरे तरीके से फंस जाएंगे या फिर नेपाल बॉर्डर से ही लौटा दिए जाएंगे। भारत नेपाल सीमा जो गौरी फंटा बॉर्डर पड़ता है लखीमपुर खीरी के आसपास, वहां से अब भारतीय नागरिक को लौटाया जा रहा है। किसी की भी एंट्री नहीं दी जा रही है। इसके अलावा महाराजगंज जिले में भी सनौली बॉर्डर पड़ता है, जिसे गोरखपुर बॉर्डर भी कहते हैं, लेकिन वो महाराजगंज में पड़ता है। वहां भी अब सख्ती कर दी गई है। वहां भी अब लोगों को लौटाया जा रहा है। नेपाल में एंट्री बैन कर दिया गया है। किस कारण से बैन कर दिया गया है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, इस पूरे वीडियो को देखिए, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है जहां पे हम बिना वीजा बिना पासपोर्ट का जाकर घूम सकते हैं, जितना दिन मर्जी रह सकते हैं। लेकिन इस नियम को आप समझिए कि जब से बालेन शाह वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बहुत सारे नियमों में बदलाव हुए हैं। गाड़ी लेकर वहां घूमने जाते हैं तो उसका टर्म कंडीशन क्या है, कितने दिन गाड़ी लेकर रह सकते हैं। इसके अलावा बिना गाड़ी के जाते हैं तो कितने दिन वहां रह सकते हैं। अगर साल 2 साल आपको नेपाल में रहना है, कोई बिजनेस करना है, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन है, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको नेपाल से संबंधित बहुत कम समय में बताऊंगा। पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक आप जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि अब क्या नियम आया है एंट्री के लिए। आप किसी भी बॉर्डर से अब जा रहे हैं तो आपको अब आधार से एंट्री नहीं मिलेगी। आधार वाले को तो एंट्री मिल ही नहीं रही है। अब आपके पास भारतीय वोटर आई कार्ड चाहिए या फिर भारतीय पासपोर्ट चाहिए। इस दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, वोटर आई कार्ड या फिर पासपोर्ट। अगर वोटर आई कार्ड भी नहीं है, पासपोर्ट भी आपके पास नहीं है, तो भारतीय दूतावास द्वारा जारी किया गया एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होता है, वो जारी आपको कराना पड़ेगा, फिर आप नेपाल में एंट्री कर सकते हैं। आधार कार्ड को अब ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नेपाल नहीं मान रहा है। तो ये चीज आप समझ ले कि नेपाल जाने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख ले, अन्यथा आपको बॉर्डर से ही लौटा दिया जाएगा। आपकी सारी मेहनत सारी परेशानी बेकार हो जाएगी। अभी गौरी फंटा बॉर्डर पर ये सख्ती कर दी गई है, सनौली बॉर्डर पर सख्ती कर दी गई है। धीरे धीरे नेपाल के सारे बॉर्डरों पर यह सख्ती शुरू हो चुकी है। अब देखिए, आप कार से जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, तो आपको भंसार बनवाना पड़ता है। बॉर्डर पे आपको भंसार अपनी गाड़ी का बनवाना पड़ेगा। और गाड़ी लेकर जा रहे हैं अंदर में, कार लेकर या बाइक लेकर, तब आप साल में मात्र 30 दिन के लिए, मतलब एक कैलेंडर ईयर में मात्र 30 दिन के लिए ही गाड़ी लेकर जा सकते हैं। अब 30 दिन एक बार ही गाड़ी लेकर जाए और दोबारा ना जाए, या फिर आप 10-10 दिन करके 3 बार जाए, या फिर जैसे भी करके साल में 30 दिन ही आप गाड़ी से नेपाल में रह सकते हैं उस गाड़ी नंबर से। अगर आप 3 बार 4 बार चले गए और पकड़े गए, वहां पर आपका भंसार चेकिंग हुआ, ऑनलाइन पकड़े गए कि आपकी गाड़ी 30 दिन से ज्यादा आ चुकी है साल में, तो आपकी गाड़ी सीधा जब्त कर ली जाएगी, जिसको छुड़ाने के लिए आपको बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय प्रोसेस है, बहुत खर्च और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब अगर हवाई जहाज से जा रहा है, मतलब फ्लाइट से जा रहा है, किसी भी राज्य से जा रहा है और फ्लाइट से नेपाल में जा रहा है, तो जैसे ही नेपाल में आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे, कोई भी एयरपोर्ट पर, अगर नेपाल में एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काउंटर पे अब आपको अपना डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। जिस डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा, वही डॉक्यूमेंट्स मान्य होगा जो मैंने आपको बताया, या तो वोटर आई कार्ड, या तो आपका पासपोर्ट, या तो भारतीय दूतावास द्वारा जारी किया गया रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत लोग सोचते हैं कि नेपाल तो घूमने जाते हैं, घूम के चले आते हैं, लेकिन अगर हम नेपाल में रहना चाहें तो कितने दिनों तक रह सकते हैं, कितने महीनों तक रह सकते हैं, क्या परमानेंट रह सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ बिजनेस करके रह रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे बस ही गए, बहुत सारे लोग जाते हैं तो 6-6 महीना नहीं जाते हैं, 1-1 साल नहीं जाते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं। तो रेगुलर कितने दिन तक नेपाल में रह सकते हैं? एक नियम तो होना चाहिए ना, जैसे अन्य देशों में है कि वीजा फ्री है। थाईलैंड वगैरह में जाते हैं तो 90 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते हैं। और भी बहुत सारे देश है, कहीं 15 दिन, कहीं 20 दिन, कहीं 3 महीना, कहीं 6 महीना, ऐसे नियम बना हुआ है। इसी प्रकार से नेपाल का भी नियम है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग रह रहे हैं, 1-1 साल से रह रहे हैं, 2-2 साल से रह रहे हैं, उनके पास किसी प्रकार का कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ा है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है। मगर कभी कुछ ऐसा हो, कोई सख्ती हो, कोई नियम लागू कर दिया जाए नेपाल सरकार की तरफ से, कोई छानबीन की जाए, तो बहुत सारे लोग मुसीबत में आ सकते हैं। उसका बना बनाया बिजनेस रहेगा, सब कुछ रहेगा, उनको वापस भेज दिया जाएगा, सब कुछ वहां पर उनका चौपट हो सकता है। इसीलिए इसका नियम क्या कहता है वो बता रहा हूं आपको। 1950 में भारत नेपाल शांति और मैत्री संधि हुआ था। उस संधि के मुताबिक यह है कि भारत के नागरिक नेपाल में जाकर जब तक चाहे तब तक रह सकता है। ये आजादी है, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के जब तक चाहे तब तक रह सकता है। और नेपाली नागरिक भी भारत में जब तक चाहे तब तक रह सकता है। तो आता है तो रहता है, यहाँ से भी लोग नेपाल जाते हैं, रहते हैं। लेकिन इसका कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को आप फॉलो करते हैं ना, तो फिर भविष्य में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बड़ा बड़ा बिजनेस भी वहां पर जाकर कर लेंगे ना, तो आपका बिजनेस डूबने का चांस कम रहेगा। आपको बिजनेस छोड़ के आने की संभावना कभी भी नहीं रहेगी। देखिए, घूमने के पर्पज से जा रहे हैं तो मैक्सिमम 6 महीने तक रहने का नियम है
कि 6 महीने बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के भी आप वहां रह सकते हैं। जैसे वोटर आई कार्ड या पासपोर्ट या फिर दूतावास का रजिस्ट्रेशन लेटर लेकर जा रहे हैं तो आराम से आप जाके 6 महीना रहिए, कोई दिक्कत नहीं। रहने वाला 2-2 साल से रह रहे हैं, कोई चेकिंग नहीं है, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 महीने तक नियम है कि रह सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा रहने के लिए, वहां पर टिकने के लिए, वहां पर कोई काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए चाह रहा है तो इसके लिए बिल्कुल ही आसान नियम है, इसमें कोई तामझाम नहीं है, बिल्कुल आसान नियम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि नेपाल आप गए हुए हैं, वहां 3-4-6 महीने से है, तो आप क्या करें कि काठमांडू में भारतीय दूतावास है, अपने भारत का दूतावास है बना हुआ, वहां आपको ऑफिस में जाना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। अपना वोटर आई कार्ड देना है या फिर पासपोर्ट देना है या फिर जो डॉक्यूमेंट्स मानना है वो आपको वहां पर देना है और वो आपको वहां पर रजिस्टर्ड कर देंगे, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, बिल्कुल आसानी से हो जाता है, कोई तामझाम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपसे पूछताछ नहीं किया जाता है, क्योंकि आप भारतीय और भारतीय दूतावास है तो आपको वहां बिजनेस करने का भी हक है, रहने का भी हक है, नौकरी करने का भी हक है, तो वो सारा चीज लीगल है, नियम के मुताबिक है, तो आसानी से आपको वहां पे रजिस्टर्ड कर देते हैं। और भारतीय दूतावास में आप रजिस्टर्ड जब हो जाते हैं तो फिर लाइफ टाइम पूरा जिंदगी आप नेपाल में रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वहां अगर बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो एक बार काठमांडू में भारतीय दूतावास में जाकर, भारतीय एम्बेसी में जाकर अपने आप को रजिस्टर्ड करा ले। बाकी घूमने जा रहा है, ऐसे जा रहा है, किसी से मिलने जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मन करे आप जा सकते हैं। लेकिन इन चीजों का फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया है। अब आपको बता दूं कि पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, क्या ये मान्य है कि नहीं, तो कुछ भी मान्य नहीं है, अब कुछ भी मान्य नहीं है। मैं आपको जो बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो करें। हाँ, आपको जाने दे रहा है आधार पर, वो अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती हो गई हुई है, ये अब हर बॉर्डर पे लागू किया जा रहा है। आपके पास वोटर आई कार्ड होना चाहिए, अगर वोटर आई कार्ड नहीं है तो पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट नहीं है तो जो मैंने आपको बताया कि दूतावास का रजिस्ट्रेशन लेटर आपके पास होना चाहिए। अब जैसे आपने काठमांडू स्थित दूतावास में एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया तो उससे फायदा क्या होगा कि बॉर्डर पर जब भी जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स देने की भी आवश्यकता नहीं होगी, आप उसी रजिस्ट्रेशन लेटर पर हमेशा आना जाना कर सकते हैं, क्योंकि आपका वो परमानेंट एक तरह से वीजा हो जाता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से दुनिया के किसी भी देश का जानकारी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, वहां के नियम लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ये फैक्ट्स वर्ल्ड चैनल जो है, इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड से रिलेटेड ही सारी खबरें, सारी न्यूज और सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसीलिए आप अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।